सर शिला जी, अच्छा इसका तो नाम मैंने सुना था, नाम ने सुना था, बट प्रॉब्लम देखिए कितने सारे प्रॉब्लम को एड्रेस करेगा। आज हमारी प्रॉब्लम क्या है? आज हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हमारे जो यंग लोग हैं, नौजवान लोग, कौन है नौजवान लोग? जिनकी उम्र 18 से 35 साल, 40 साल तक मान लीजिए नौजवान। अब ये जो नौजवान लोग हैं, इनको स्टेमिना, फर्टिलिटी, फोकस नहीं है। और ये बात अपने मन से नहीं बोल रही। आप देखिए कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च 2023 के अनुसार 3 में से 1 भारतीय जिनकी उम्र 40 साल से नीचे है, बेचारे लगातार थकान महसूस करते हैं। लगातार थकान का मतलब क्रोनिक फटीग, आराम करने के बाद भी थके हुए हैं, सोने के बाद भी थके हुए हैं बेचारे, मतलब लगातार उनके शरीर में थकान। और दूसरी बात, और चौंकाने वाली बात, हमारे शहर में रहने वाले जितने भी एडल्ट हैं 45 तक, 70% लोगों के शरीर में स्ट्रेस, और स्ट्रेस की वजह से नींद नहीं आना। और जब स्ट्रेस रहेगा, नींद नहीं आएगा, तो इनफर्टिलिटी तो नॉर्मल सी बात हो गई। और आपको बता दूं कि पूरी दुनिया में 6 कपल, 6 कपल में से 1 कपल को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो रही है। और इनफर्टिलिटी की जो प्रॉब्लम हो रही है, मतलब बच्चे ना करने की क्षमता, नॉर्मल आम भाषा में बोलिए इनफर्टिलिटी, बच्चे ना करने की क्षमता, इनफर्टिलिटी, इसमें भी कपल के अंदर जो महिला पुरुष हैं उसमें पुरुषों को ज्यादा है, ज्यादातर कंडीशन पुरुषों को है। और ये बात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 2022 की रिपोर्ट में कही गई। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट, फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, आज हमारे जितने भी पुरुष हैं यहाँ पे 30 साल की उम्र के बाद, सुन लीजिए इसको क्लियर कट, क्यों लेना है? 30 साल की उम्र के बाद से पुरुषों के शरीर के अंदर जो सबसे जरूरी हार्मोन है, जिसको हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन हर साल 1% घटता जा रहा है। क्योंकि खाने में बर्गर, पिज्जा, नूडल, चाउमीन, ये सारी चीजें हैं, न्यूट्रिशन नहीं है, स्ट्रेस हाई है। हमारा खाने का जो दाल चावल रोटी सब्जी भी है, वो इतना ज्यादा क्वालिटी वाइज गड़बड़ हो गया है कि जिससे टेस्टोस्टेरोन बन नहीं रह रहा बॉडी। और टेस्टोस्टेरोन अगर आपके शरीर में रहेगा नहीं, तो आप समझिए कि ना थकान बहुत रहेगी, कमजोरी आपको रहेगी, मांसपेशियां कमजोर रहेंगी, इवन पुरुषों के शरीर में जो संतान करने की क्षमता है यानी फर्टिलिटी, वो भी खराब हो जाएगी। एंड लेंसेट भी यही बोल रहा है कि हमारे जीवन शैली की समस्या, ओबेसिटी, शुगर, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन आज हमें समय से पहले हो रहा है, 30 साल से पहले। क्या उपाय है इन चीजों का? आप ये देखिए कि ये समस्या देख के तो आधा तो चक्कर ऐसे ही आ जाएगा कि भाई इतनी प्रॉब्लम चल रही है, कैसे लोग हेल्दी हो जाएं भाई। एंड तो व्हाट इज द सोल्यूशन देन? सोल्यूशन है, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं, देयर इज अ सोल्यूशन। देखिए सोल्यूशन क्या है, शिलाजीत के थ्रू जाएगा। शिलाजीत एक्चुअली करेगा क्या? देखिए आपके शरीर में ओजस, ओजस को मैं एक बार समझाता हूं यहीं पे विस्तार से। हमारे शरीर में जब अच्छे से पाचन क्रिया हो जाती है, खाना पच जाता है, तो खाना पचने के बाद आपके शरीर में 7 धातुएं बनती हैं। 7 धातुओं में पहला होता है ब्लड, प्लाज्मा, मसल्स यानी मांसपेशियां, हड्डियां मतलब बोन्स, फैट मतलब चर्बी, और नर्व मतलब नसें। एंड सातवां जो होता है उसको हम बोलते हैं वीर्य। तो वीर्य का मतलब स्पर्म नहीं होता है, वीर्य का मतलब एक शुक्र धातु बोलते हैं इसको। ये आपकी शरीर की ताकत, स्टेमिना के लिए जाना जाता है। तो अब क्या होता है कि जब हम इतनी सारी हमारे दिक्कतें हैं, इतनी जीवन शैली की प्रॉब्लम है, तो आपके शरीर का जो अग्नि है ये कमजोर पड़ जाता है। और जब अग्नि कमजोर, खाने की पचने की क्रिया कमजोर, तो 7 धातुएं बननी नहीं है ठीक से। जब बनेंगी नहीं, स्पेशली शुक्र धातु बनेगा नहीं, तो आपके शरीर में समय से पहले बुढ़ापा आना, समय से पहले कमजोरी आ जाना, समय से पहले आप थके महसूस करोगे। एंड दैट्स द प्रॉब्लम। तो कैसे सॉल्व करें इस प्रॉब्लम को? दोस्तों इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही शिलाजीत है। और शिलाजीत के बारे में आप देखिए शास्त्रों में क्या लिखा गया है। अगर मैं शिलाजीत के बारे में आपको बताऊं, तो शिलाजीत के बारे में रस रत्ना समुच्चय, रस रत्ना समुच्चय में मेंशन किया गया है, शिला शिलाजीतम सर्वदोष हरम वल वर्धकम च। अर्थात ये कि शिलाजीत जो है आपके शरीर के तीनों दोष, वात, पित्त, कफ,
तीनों प्रकार के दोषों को शांत करता है एंड आपके बल ताकत को बढ़ाता है। शिलाजीत के बारे में चरक संहिता के चैप्टर 1 श्लोक 30 में भी मेंशन किया गया है। हिंदी में बता देता हूं आपको कि ऐसी कोई क्यूरेबल बीमारी नहीं है जिसको शिलाजीत से ट्रीट ना किया जाए अगर उसको हम सही माध्यम और सही डोज में दें तब। शिशु समीक्षा चिकित्सा 12 में भी मेंशन किया गया कि शिलाजीत एक ऐसा रसायन है जो आपके लॉन्जेटिविटी अर्थात उम्र को बढ़ा देता है, बॉडी को रिजुविनेट करता है अर्थात उम्र बढ़ने के साथ बॉडी में जो कमजोरी आती है उसको दूर करता है। तो दोस्तों, इससे बड़ा पावरफुल रसायन पूरे आयुर्वेदा में नहीं। और रसायन का मतलब केमिकल नहीं, मैं बार बार आपको बता चुका हूं। रसायन वो औषधि होते हैं जो आपकी बॉडी को हील करते हैं, स्वस्थ रखते हैं। सो लेट्स सी द रिसर्च। अब ये बातें तो हमारी शास्त्रों में कही गई, और आज का जो हमारा मॉडर्न मैन है, मॉडर्न जो हमारे ह्यूमन है, दे आर नॉट गोइंग टू बिलीव कि अरे ये बातें, प्रूफ क्या है? इसके बारे में इतने प्रूफ हैं जो आपकी आंखें खोल देंगे, चौंक जाएंगे कि यार इतना सारा काम। लेट्स सी देन, देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऊर्जा के ऊपर, आपके एनर्जी के ऊपर, आपके परफॉर्मेंस के ऊपर। एक एक चीजों को समझते हैं कि क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करेंगे कि शिलाजीत आपके शरीर में फुल्विक एसिड को बढ़ाता है। फुल्विक एसिड मतलब यूं समझिए कार्बन, हमारी बॉडी को कार्बन इंपॉर्टेंट है। कार्बन के अलावा शिलाजीत आपके शरीर में 80 से ज्यादा मिनरल खनिज को बढ़ाता है, जैसे कैल्शियम, आयरन, जिंक, पोटेशियम, कॉपर, मोलिब्डेनम, निकल, सब चाहिए जिसके नाम भी हमको ढंग से नहीं पता है, जैसे मल्टीविटामिन टाइप, तो ये सब कुछ दे देता है। दूसरी बात, शिलाजीत का मेन काम एनर्जी बढ़ाना। अब आपको मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाता हूं। देखिए, पहले एग्जाम्पल समझते हैं। आप बताइए, मैं 1 मिनट के लिए जस्ट चैट बॉक्स ओपन करता हूं, मुझसे आप, मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप मुझे उसके रिप्लाई जस्ट दीजिए। आप मुझे सिंपल सा एक बात बताइए, अगर, हाँ, अगर हमारे पास 1 करोड़ रुपए हो और अगर हमारे पास 10 लाख रुपए हो, तो किसके पास खर्च करने का फ्रीडम ज्यादा है, मतलब जो चाहे वो कर सकते? सिंपल सी बात है, क्या जवाब होना चाहिए? 1 करोड़। चलिए, तो मतलब ये बात आपको समझ आएगी कि हाँ, सिंपल बात है कि भाई 1 करोड़ रुपए है तो मतलब हमारे पास फ्रीडम ज्यादा है, मौज मस्ती, गाड़ी, ट्रिप, घर, बहुत कुछ कर सकते हैं उससे, राइट? 10 लाख है तो भाई थोड़ा हाथ टाइट हो जाएगा, अब उतना कुछ कर नहीं पाएंगे, घूम सकते हैं थोड़ा बहुत, कुछ खा पी सकते हैं, अच्छे कपड़े खरीद सकते हैं, इतना ही। इसको हम क्या बोलते हैं? मनी, करेंसी बोलते हैं। ऐसे ही हमारे शरीर में एनर्जी करेंसी होता है। एनर्जी करेंसी का मतलब जितना ज्यादा एनर्जी आप उतना ज्यादा खर्च कर पाओगे। और ये एनर्जी करेंसी को साइंस की भाषा में एटीपी बोलते हैं। एटीपी मतलब खाना पचने के बाद जो एनर्जी बनती है वो एटीपी। तो अर्थात किसी व्यक्ति के शरीर में जितना एनर्जी करेंसी होगा उतना ही वो ज्यादा खर्च कर पाएगा, जितनी ऊर्जा उतना काम। मतलब वो भाग सकता है, दौड़ सकता है, बात कर सकता है, गाना गा सकता है, मतलब ही कैन, शी कैन डू हेल नंबर ऑफ थिंग। और ये एटीपी कहाँ से बनेगा? आपके दाल चावल रोटी सब्जी से तो नहीं बन रहा है, बनता तो हम बहुत काम कर लेते, एंड दैट्स शिलाजीत से बनेगा, इसलिए एनर्जी बढ़ा। दूसरी बात जो आपको जाननी बहुत जरूरी है, एंड्योरेंस। एंड्योरेंस क्या होता है? ये ज्यादातर लोगों को पता नहीं है कि एंड्योरेंस क्या होता है। चलिए इसको मैं समझाता हूँ छोटे एग्जाम्पल्स। मान लीजिए कि मैं नॉर्मल दाल चावल सब्जी खाता हूँ, वर्कआउट करता हूँ। मान लीजिए कि मैं आज सुबह वर्कआउट करने के लिए उठा और मैंने वर्कआउट करना शुरू किया। मैंने 50 दंड बैठक सिटअप्स मारे, थक गया मैं, क्योंकि जब मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तो उस दौरान एक तो जब एक्सरसाइज करते हो तो हमको ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए होता है, लेकिन हमारे शरीर के सभी हिस्सों को भी चाहिए होता है। अब हम 50 में थक गए, लेकिन अगर कंटिन्यू मैं शिलाजीत का डोज ले रहा हूँ, शिलाजीत वगैरह हम सेवन कर रहे हैं, तो इससे क्या फायदा होगा? जब शिलाजीत का सेवन करके मैं देख रहा हूं तो मैं ये पा रहा हूँ कि अरे, इतने ही टाइम में कल तक मैं 50 करता था, आज मैं 100 कर पा रहा हूँ। ऐसा क्या हो गया? हुआ क्या? ऐसा हुआ इसलिए क्योंकि आपके शरीर में
शिलाजीत के सेवन से VO2 मैक्स मतलब शरीर को जो ऑक्सीजन चाहिए उसकी मात्रा बढ़ जाती है। हमारे शरीर को एक्सरसाइज के दौरान सभी अंगों को भी ऑक्सीजन चाहिए और आपको ज्यादा चाहिए, तो अवेलेबल ऑक्सीजन की मात्रा को और एनहांस करता है। इसको साइंस में VO2 मैक्स बोलते हैं, और इसीलिए जितने भी खिलाड़ी लोग होते हैं शिलाजीत दिया जाता है। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट न्यूट्रिशन 2016 की रिसर्च में कंफर्म किया गया। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आज तक पता ही नहीं आप लोग को, बैठे बैठे भी हम थक जाते हैं। पता है क्यों थक जाते हैं? एक्सरसाइज करते हैं तो थक ही जाते हैं। क्यों थक जाते हैं? क्योंकि आपके शरीर में लैक्टिक एसिड नाम का तत्व बन जाता है, और जितना ज्यादा लैक्टिक एसिड बनेगा उतना ही थकान। तो लैक्टिक एसिड बनने से रोकना है, एंड शिलाजीत यही करता है। तो एनर्जी से जुड़ी शिलाजीत के बारे में मैंने आपको 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट बताया कि क्या ये कर सकता है। एनर्जी करेंसी बढ़ाएगा, ज्यादा काम करने की ऊर्जा रहेगी। काम करने के दौरान जो ऑक्सीजन चाहिए होता है उसकी मात्रा बढ़ाएगा, अवेलेबल ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी। एंड काम करने के दौरान जो लैक्टिक एसिड है, जो केमिकल रिलीज होता है जिससे थकते उसको रोक देगा। तो मतलब एनर्जी के लिए तो भाई शिलाजीत का कोई जवाब नहीं, परफॉर्मेंस के लिए कोई जवाब नहीं। सेकेंड हम बात करेंगे फर्टिलिटी के ऊपर। फर्टिलिटी मतलब हॉर्मोन्स बैलेंस करना, फर्टिलिटी अच्छा करना। अब देखिए, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि आज हमारे पुरुषों के शरीर में 30 साल की उम्र होने के बाद से हर साल 1% टेस्टोस्टेरोन डाउन हो रहा है। तो एंड्रोलजिया 2015 की रिसर्च के अनुसार हमारे शरीर में टेस्टोस्टेरोन बढ़ाता है। एक्चुअली पुरुषों के शरीर में ज्यादा बढ़ना चाहिए, महिलाओं में थोड़ा कम, बट चाहिए दोनों में, क्योंकि एनर्जी, फर्टिलिटी। दूसरी बात, पुरुषों के शरीर में स्पर्म होते हैं, और जब किसी भी पुरुष के शरीर का स्पर्म काउंट घट जाएगा या उसकी क्वालिटी खराब हो जाएगी, तो वो पुरुष कभी भी संतान करने की जो क्षमता होती है वो नहीं रहती है, इससे इनफर्टिलिटी आ जाती है। ज्यादातर केसेस में पुरुषों के साथ यही है। तो जर्नल ऑफ एंड्रोलॉजी 2012 में ये कंफर्म किया गया कि ये क्वालिटी भी अच्छा करेगा, काउंट। और सबसे बड़ी दुविधा जो आज तक आपके दिमाग में थी कि शिलाजीत महिलाओं को नहीं लेना चाहिए, ये गलत बात, गलत बात। शिलाजीत जितना जरूरी पुरुषों के लिए है उतना ही जरूरी लेडीज के लिए भी है। क्या महिलाओं को एनर्जी नहीं चाहिए, एटीपी नहीं चाहिए, ऑक्सीजन नहीं चाहिए, उनको थकान नहीं होता है? और दूसरी बात, इंटरनेशनल जर्नल आयुर्वेदा रिसर्च 2018 में ये रिसर्च करके साबित किया गया कि शिलाजीत महिलाओं के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए जरूरी हो जाता है। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन शिलाजीत। एंड देन थर्ड पॉइंट जो आपको मैं बताने वाला हूँ शिलाजीत के बारे में, जो कि और इंपॉर्टेंट है, रिकवरी। रिकवरी का मतलब होता है आप थक गए, वर्कआउट कर लिए, दौड़ भाग करिए, बॉडी ब्रेक डाउन हो रहा है, तो हम उसको रिकवर कैसे करें? स्ट्रेस हो रहा है, तो देखिए जब भी हम काम करते हैं तो हमको थकान लग जाता है, हमको स्ट्रेस हो जाता है। तो इससे हमें रिकवर करना है, तो शिलाजीत आपके स्ट्रेस को, थकान को दूर करता है। दूसरी बात, स्ट्रेस यानी तनाव की वजह से आपके शरीर में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो शिलाजीत आपके शरीर में एंटी स्ट्रेस की तरह काम करेगा और न्यूरो प्रोटेक्टिव होता है। ये भी बात रिसर्च में कही गई। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बताने वाला हूं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए, इसका नाम है योगा वाही इफेक्ट। योगा वाही इफेक्ट का क्या मतलब होता है? लेट्स से कि मैंने किसी व्यक्ति को बुखार के लिए कोई प्रोडक्ट दिया, किसी भी समस्या के लिए कोई प्रोडक्ट दिया, कोई जड़ी बूटी दी, वो जड़ी बूटी का जो काम है वो काम तो करेगा। लेट्स से कि मैंने पुनर्नवा दिया, पुनर्नवा डिटॉक्सिफिकेशन में काम करेगा, या बुखार का प्रोडक्ट बुखार में काम करेगा। लेकिन अगर उन्हीं प्रोडक्टों के साथ अगर हम शिलाजीत देते हैं तो क्या होता है कि वो प्रोडक्ट आपकी बॉडी में ज्यादा यूटिलाइज होना शुरू हो जाता है शिलाजीत के इफेक्ट की वजह से, और इसी को बोलते हैं योगा वाही इफेक्ट। मतलब एक जड़ी बूटी, एक तत्व जो पहले जितना काम कर रहा था, अब वो काम और ज्यादा करना शुरू करेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ शिलाजीत, एंड दिस कॉल्ड योगा वाही इफेक्ट। इसलिए शिलाजीत आप देखिए मैक्सिमम प्रॉब्लम में हम यूज कर सकते हैं। सो नाउ मोस्ट रिसर्च रसायन है शिलाजीत। आज के बाद में शिलाजीत के ऊपर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो प्रॉब्लम इतनी सारी, सोल्यूशन इतना सा।
मल्टी डायमेंशनल है, ऊर्जा के लिए, फर्टिलिटी के लिए, थकान के लिए, ब्रेन के लिए, और सबसे अच्छी बात है योगा वायु इफेक्ट। तो आपके पास शिलाजीत के दो प्रोडक्ट है, एक कैप्सूल फॉर्म है, एक लिक्विड फॉर्म है। तो कौन सा लेना है, कोई भी लीजिए, कोई इशू नहीं है। अगर आप शिलाजीत सिंगल प्रोडक्ट खाते हैं, सिंगल, कोई भी थंडर वंडर ऐसा कुछ नहीं, तो आप दो भी खा सकते हो, एक सुबह एक शाम खाने के बाद। नॉर्मली अगर आप लिक्विड्स लेते हैं, रेजिन को एक चम्मच से दूध के साथ ले लीजिए। मिनिमम 3 महीने तक यूज करना है। और दोस्तों, बुखार के दौरान आपको बिल्कुल यूज नहीं करना। डू नॉट यूज ड्यूरिंग फीवर के टाइम पे। क्यों? क्योंकि जब आपको बुखार होता है तो शरीर में हीट बढ़ जाता है, पित्त दोष ज्यादा हो जाता है, और शिलाजीत तो ऑलरेडी गर्म है, तो हीट और डबल कर देगा। तो इसका ध्यान रखेंगे, बुखार में मत दीजिएगा किसी को। अब अच्छा, मैंने एग्जांपल लिया था फ्लूडॉक का, तो वो एग्जांपल के लिए लिया था, उसको ऐसा कनेक्ट मत कर लेना। तो